नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे रुचि सोया के प्राइस मूवमेंट और आने वाले दिनों में इसमें हमारे निवेश की रणनीति क्या हो इसके बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। फ्रेंड्स, इसके प्राइस मूवमेंट की चर्चा करने से पहले कंपनी के पिछले दिनों अपने वित्तीय मोर्चे पर इसके मैनेजमेंट के अंदर अघोषित बदलाव के ऊपर और बाजार के प्रदर्शन पर चर्चा करते चले। फ्रेंड्स, अगर बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर की माने तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रामदेव लोज की ब्रदर इमर्जेज फ्रॉम द शैडोज विथ रुचि सोया। बाबा रामदेव फेम ड्राइव्स पतंजलि, ही इवॉल्व्स ब्रॉड स्ट्रेटेजीज एंड आचार्य बालकृष्ण act as MD, but there is also a third man in Patanjali's power index, Ram Bharat, Ramdev's younger brothers। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज के शीर्षक के बाद मैंने जब इस न्यूज को टटोला तो उसमें जो मुख्य चीजें दे रही हैं वह यह है कि जिस कंपनी में आपने निवेश किया है उसके CEO या MD जो अब तक थे, मतलब आचार्य बालकृष्ण जी, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, जिसका आपको पहले से ऑलरेडी पता है। किंतु बालकृष्ण जी दिखावे के लिए CEO थे। असल में CEO जिस व्यक्ति के प्रभाव में या दबाव में काम कर रहे थे उस व्यक्ति का नाम है राम भरत। तो फ्रेंड्स, ये राम भरत वही हैं जो बाबा रामदेव के छोटे भाई हैं। फ्रेंड्स, यह तो रही मैनेजमेंट के अहम पद पर छद्म रूप से या अघोषित MD के द्वारा किसी कंपनी को चलाने की खबर जो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी है। लेकिन यह खबर फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस भी कंपनी में आपने निवेश किया है और उसके एक्चुअल MD कोई और हो और वहां से चीजें चलाई जा रही हो, यह अपने आप में बहुत चिंता का विषय होता है। दूसरी बात, इसकी पिछली तिमाही के जो वित्तीय नतीजे हैं वह निराशाजनक थे। इस बात से भी आप पहले से वाकिफ हैं। कोविड-19 ने लगभग सभी कंपनियों का बहुत बड़ा नुकसान किया और उससे रुचि सोया भी अछूता नहीं रह पाया। अब तीसरी जो बिंदु है फ्रेंड्स, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह है शेयर बाजार में इसके प्रदर्शन की। तो फ्रेंड्स, इस मोर्चा पर कंपनी ने कभी आपको बहुत ही निराश किया और कभी तो इसने बहुत शानदार प्रदर्शन किए। और एक समय तो ऐसा आया जब मार्केट कैप के मामले में स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप कंपनी कुछ ही दिनों में रुचि सोया बन गई थी। यहाँ तक कि मैरिको जैसी कंपनी जो अपने आप में एक ब्रांड है पूरे देश में, पैराशूट ऑयल और इस प्रकार की बहुत सारी चीजें वो बनाती है, उसका मार्केट कैप भी रुचि सोया से पीछे छूट गया था और इसकी मार्केट कैप लगभग 45,000 करोड़ लेवल के ऊपर जा चुकी थी। फ्रेंड्स, लेकिन इसके बाद इसके शेयर प्राइसेस ने जोरदार अनुलोम विलोम किया और मार्केट कैप का 67% तक वेट लॉस करा दिया और मार्केट कैप का इरोजन कर डाला। और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से फिर से अपर सर्किट लगाने के बावजूद मार्केट कैप मात्र 15,000 करोड़ तक ही पहुंच पाया है। फ्रेंड्स, मैंने 3 महीने पहले ही एक इस पर वीडियो बनाया था जिसका थंबनेल था कि 5% का फिर से अपर सर्किट, शेयर प्राइस का अनुलोम विलोम, क्या ये अपने निवेशकों से भी कपाल भारती कराएगी। और जब ये बनाया जा रहा था उस समय मार्केट प्राइस लगभग इस शेयर की 1,000 रुपए के आसपास थी। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में कुछ सुझाव दिए थे, अगर इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें पूरी जानकारी दी गई थी और आने वाले दिनों में इसमें आपकी रणनीति क्या हो इसके ऊपर भी आपको सुझाव दिया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस चार्ट को देखें तो चीजें और स्पष्ट होती हैं। जो यहाँ पर इसकी RSI की वैल्यू है वह 44.25 है और शेयर अब ओवर सोल्ड जोन से बाहर आ चुका है। फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस मूवमेंट को देखें तो आप देखेंगे कि
कि पिछले 4 से 6 ट्रेडिंग सेशन में यह अपर सर्किट लगाते हुए उत्तरोत्तर ऊपर की ओर बढ़ रही है। और इस परिस्थिति में अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर अगर आपसे मैं सुझाव दूं तो मेरा फ्रेंड्स इस कंपनी के बारे में विश्लेषण यह है कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहे हैं कि इसमें निवेशकों का पैसा जिन्होंने भी अपने ऊपरी स्तरों पर इसमें निवेश कर रखा है वो सुरक्षित नहीं है। ऐसा कहने का आधार यह है कि जीएमएम फॉडलर जैसी शानदार प्रदर्शन करने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी ने भी ओएफएस और शेयर होल्डिंग घटाने की बाध्यता के नाम पर निवेशकों की पूंजी आधी कर डाली थी और वैसी परिस्थिति रुचि सोया में भी हो सकती है। फ्रेंड्स, जबकि जीएमएम फॉडलर जिस फील्ड में काम करती है वह देश नहीं दुनिया में अपने आप में एक ब्रांड है और उसके रिटेल निवेशकों के साथ भी ऐसी दुर्घटना हो चुकी है। और फ्रेंड्स, यहाँ हमने जबकि ऊपर से नीचे आते हुए क्रम में बीच बीच में थोड़े अपर सर्किट को देखा है, उसके बाद फिर से लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया है, तो इसके प्राइस के जो तत्काल के अपर सर्किट के मूवमेंट हैं वह कहीं फिर से एक बार लंबी लोअर सर्किट की तैयारी नहीं हो और शेयर प्राइसेस 100 रुपये तक ना आ जाए, उसकी तैयारी ना हो। तो इन सारी चीज़ों से हमें एक बार सोच विचार करके इस पर हमें डरना चाहिए और इस डरने के साथ ही इसमें हमें निर्णय लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, दूसरी बात है कि इसके मैनेजमेंट की पारदर्शिता का अभाव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने बिजनेस स्टैंडर्ड के खबर के माध्यम से समझा और जाना कि मिस्टर राम भरत सीईओ बालकृष्ण के शैडो के रूप में और उनके ऊपर लीड कर रहे थे। फ्रेंड्स, राम भरत का सीईओ के काम में दखल था तो कंपनी के परफॉर्मेंस खराब होने में भी कहीं ना कहीं वे अवश्य जिम्मेदार थे, जबकि इस्तीफा आचार्य बालकृष्ण का लिया गया। फ्रेंड्स, एक चीज और है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस कंपनी में मैनेजमेंट की हिस्सेदारी अधिक या बहुत अधिक होती है उस प्रकार की कंपनी को निवेश के लिए अधिक सुरक्षित मानी जाती थी। किंतु वेदांता के शेयर प्राइसेस मार्केट में गिराकर उसे डिलिस्ट कराने की घटना हो, जिसमें रिटेल शेयर धारकों को गिरे प्राइस के भुगतान के कुचक्र हों, या जीएमएम फॉडलर कंपनी के प्राइस को 1 महीने में ही डबल के स्तर तक ले जाकर आधी कीमत पर ओएफएस का कुचक्र किया गया हो, फाइनली भुगतना रिटेल निवेशक को ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा हमारे लालच की बलि न चढ़ जाए, यह जिम्मेदारी हमारी है। तो फ्रेंड्स, आप सबको इन सारी चीज़ों को समझते हुए और इन सारी चीज़ों को विश्लेषण करते हुए ही इस कंपनी में कोई निवेश संबंधी निर्णय लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे प्राइस मूवमेंट को देख करके बताया था कि इसकी प्राइस मूवमेंट जब से गिरनी शुरू हुई है तो थोड़े 2-4 सेशन ऊपर जाता है, उसके बाद फिर बहुत लंबी गिरावट आती है, फिर थोड़ा 2-4 सेशन ऊपर जाता है, फिर इसमें लंबी गिरावट आती है। तो हो सकता है कि अभी जो इसमें 2-4 सेशन आपको ये ऊपर जा रहा है तो कहीं लंबे गिरावट की तैयारी नहीं हो और इसके शेयर प्राइसेस 100 रुपये तक ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, इन सारी जितनी भी मैंने आपको डायमेंशंस बताए, जितने आयामों पर हमने आपका ध्यान आकर्षित किया, तो आप इन सारे डायमेंशंस और सारे आयामों पर विस्तृत नजर डालें, चीज़ों को समझें और आपको जो उचित लगता हो तभी आप इन सब चीज़ों को समझ करके फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।